हेलो एंड वेलकम ऑल। नरेशन के इस लेक्चर में आज हम टाइम एंड प्लेस को चेंज करना सीखेंगे। टाइम एंड प्लेस में सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम। एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम का मतलब होता है वैसे वर्ड्स जो टाइम को सूचित करने वाले होते हैं, उनको कहते हैं एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम सीखेंगे कि एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम अगर डायरेक्ट नरेशन में होते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में उनका क्या बदलाव होता है। उसके बाद एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेस सीखेंगे, टाइम के बाद प्लेस, और फिर एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेस में एक जगह दिस और दैट मिलेगा। दिस दैट का भी हम सीखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। और लास्ट में 6 वाक्यों की 6 सेंटेंसेस का हम इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करके हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले बतला दूं कि हम जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं उसमें सबसे पहले जनरल रूल हम सीख रहे हैं। उसके तहत हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन सीख लिया है, चेंज ऑफ टेंस सीख लिया है। अब यह जनरल रूल का लास्ट सेगमेंट चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस है। इसके बाद हमारा जनरल रूल्स खत्म हो जाएगा और हमारा स्टार्ट हो जाएगा स्पेशल रूल्स। तो शुरू करते हैं। चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टू पे ध्यान दीजिए। टुडे, टुडे इसका होता है दैट डे। टू नाइट, दैट नाइट। तो डे का तो डे रहेगा, टू का दैट हो गया यहाँ भी, और यहाँ भी टू का दैट हो गया। ये शायद आपको याद करने में, रखने में हेल्प करे। टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट आप ध्यान रखेंगे। ये दो अलग सा हो गया, टुडे और टू नाइट। इसके बाद है टुमारो और यस्टरडे। आप हिंदी से तो वाकिफ हैं। टुमारो मतलब आने वाला कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो टुमारो का 3 चेंज होता है। आपकी मर्जी से कोई भी चेंज कर लेंगे। जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाए में चेंज करेंगे तो टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर। एक बात आपको ध्यान रखना है कि टुमारो का जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है इनडायरेक्ट नरेशन के लिए, सबके पहले द है, द। इसलिए जब बदलाव करेंगे आप इनडायरेक्ट नरेशन का, तो उस वक्त द लिखना भूल जाएंगे तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। तो टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर। टुमारो के बाद यस्टरडे की बात करें तो यस्टरडे में हो जाएगा द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। ये दोनों में यहाँ पर भी द रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि द रहेगा। केवल टुडे और टुनाइट में शुरू में द नहीं है, बाकी सारे में शुरू में द है। आपको ये ध्यान रखना है कि द जरूर डालना है। तो अभी ये जो 2 हो गए जिनका हमने अभी कंप्लीट कर लिया, इसमें थोड़ा सा देखते हैं कैसे याद रह सकता है। तो देखिए टुमारो आने वाला कल, नेक्स्ट मतलब ही क्या होता है आने वाला, तो फिर नेक्स्ट डे, फिर फॉलोइंग मतलब ही आने वाला होता है, तो फॉलोइंग डे, और डे द डे आफ्टर मतलब दिन के बाद। दिन के बाद तो आने वाले दिन के बाद ही होता है ना, मतलब आज के बाद ही होगा। तो इस तरह से टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर आप कोई भी यूज करिए, ध्यान रखना है कि तीनों होता है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, बीता हुआ कल है, तो प्रीवियस मतलब पहले का दिन, आज चाहे आज के पहले का दिन। तो इस तरह से यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। आप जानते हैं टुमारो का उल्टा होता है यस्टरडे, ऐसे ही आफ्टर का उल्टा होता है बिफोर। तो यहाँ पे लास्ट में टुमारो में द डे आफ्टर लिखा हुआ है, इधर द डे बिफोर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल उल्टा लिखा है ना। आप यहाँ पे इस तरह से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट और प्रीवियस भी एक दूसरे का उल्टा होता है, तो चाहे फॉलोइंग प्रीवियस भी उल्टा होता है। इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे बिफोर, सॉरी द डे आफ्टर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे एंड द डे बिफोर। ये 2 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वर्ड रहेगा नेक्स्ट। नेक्स्ट के साथ कुछ भी हो सकता है, टाइम सूचक वर्ड रहना चाहिए। डे हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, कुछ भी हो। ऐसे ही लास्ट रहेगा, लास्ट के बाद भी टाइम सूचक कोई वर्ड रहेगा। डे हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, कुछ भी हो। तो नेक्स्ट का चेंज होगा द फॉलोइंग।
नेक्स्ट का द फॉलोइंग अंडरलाइन किया है, नेक्स्ट के लिए अंडरलाइन किया है द फॉलोइंग, लास्ट के अंडरलाइन किया है द प्रीवियस। बाकी जो भी वर्ड रहेगा, एक्सप्रेशंस रहेगा टाइम वाला, उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो नेक्स्ट का भी याद रखेंगे द फॉलोइंग, और फिर लास्ट का द प्रीवियस। यस्टरडे भी तो लास्ट डे ही होता है, तो यहाँ प्रीवियस है तो इस तरह से प्रीवियस जुड़ जाता है। नेक्स्ट जो टुमारो से ही रिलेटेड होता है तो यहाँ पे फॉलोइंग होता है, यहाँ फॉलोइंग जुड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आप फॉलोइंग ही करेंगे, कुछ और नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट का द फॉलोइंग और लास्ट का द प्रीवियस, ये आप ध्यान रखेंगे। द तो सब में रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 3 पेयर हमने देख लिया। एक देख लिया टुडे टू नाइट का, दैट डे दैट नाइट, याद रहेगा आपको, बहुत यूज होता है। 6 का 6 जितना है ये सारे के सारे यूज मिलते हैं सेंटेंस में। टुमारो का, यस्टरडे का, नेक्स्ट और फिर लास्ट का भी देख लिया। तो यह अभी जो स्लाइड में देखा एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम था। एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम में एक और स्लाइड है, यह है दिस, दिस, दीज, नाउ, अगो। इसका भी प्रयोग मिलता है बहुत अधिक। दिस का होता है दैट, द भी रहता है और दिस भी रहता है। दीज का रहता है दोज, द और दीज भी रहता है। इस कंफ्यूजन के लिए हम कुछ देर में ही दिस का कब दैट होता है, कब द रहता है और कब दिस रहता है, इसे हम सीखेंगे। जिस तरह से दिस का सीखेंगे उसी साथ दीज का भी सीख लेंगे। तो दोनों का एक ही साथ हम कुछ देर में ही इस कंफ्यूजन पे हम बात कर लेंगे कि दिस का कब क्या चेंज करना चाहिए। तो दिस का ध्यान रखेंगे, दिस का दिस, दैट, द, दीज का दीज, दोज, द, ये होता है। नाउ का याद रखेंगे आप, नाउ का देन होता है और एट दैट टाइम होता है, दो होता है। नाउ का देन एंड एट दैट टाइम। अगो का बिफोर, अगो का बिफोर आपको याद रखना है। यह चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। और इतना छोटा वर्ड है ना, नाउ और अगो की बात कर लें, 3 लेटर्स का वर्ड है, जहां पे आप फोकस ही नहीं करते, छोड़ देते हैं उसको, ऐसे ही लिख देते हैं। ऐसा नहीं करिए। नाउ का देन और द डे और एट दैट टाइम और अगो का बिफोर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम हो गया, एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेस देख लेते हैं पहले। एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेस में 2 ही है और बाकी जो नेक्स्ट 2 लिखा है यह एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम का है कि एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेस का है, इसको बताना आसान नहीं है, लेकिन यह हमेशा हमारे सामने आते रहता है और बदलाव करना पड़ता है, इसलिए इसको रखा है। हेंस हिंदी लिखा है यहाँ से, तो इसका होता है देंस, हेंस का देंस याद रहेगा। हियर का देयर आपको ध्यान रखना है, हियर का देयर बहुत अधिक प्रयोग होता है, हियर का देयर। ईट का दैट हो जाता है और 10 का सो हो जाता है। ये भी 10 सो भी बहुत अधिक पूछता है, 10 और सो। तो जितना हमने लिखा है इसमें हेंस देंस ही कम पूछता है, बाकी सारे का यूज होता है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट हमने रखा है, बाकी फिजूल का लिया ही नहीं। दिस का तो देखिए लिया कि दिस का दिस रहेगा, दैट रहेगा, द रहेगा, दीज का दीज रहेगा, दोज रहेगा, द रहेगा। नाउ का 2 वर्ड देन और एट दैट टाइम रहता है, अगो का बिफोर रहता है और हेंस का हेंस, हियर का देयर, ईट का दैट और 10 का सो। ये हमें बदलाव करने पड़ते हैं जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलाव करते हैं डायरेक्ट नरेशन को। तो अब अगला सेगमेंट कंफ्यूजन वाला है ना, दिस दैट दीज दोज का, दिस दैट दीज दोज अगर डायरेक्ट नरेशन में रहेंगे और वो बदल जाएंगे द में, कब? जब वह एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे, जब उनका प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह करेंगे। अगर आप प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ा होगा आपने, तो आप जानते हैं कि इन चारों को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में रहेंगे तो इनका चेंज होकर द हो जाएगा। अब कैसे पहचानेंगे? तो आप एडजेक्टिव का डेफिनेशन जानते हैं कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जैसे आप जानते हैं ना, गुड बॉय लिखते हैं, गुड बॉय। आप खाली गुड तो लिखते नहीं कहीं, मतलब जो भी एडजेक्टिव होता है उसके बाद में नाउन जरूर होता है सेंटेंस के अंदर।
तो ऐसे ही दिस, दैट, दिस, दोज अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसके बाद नाउन जरूर रहेगा। देखिए जरा, यहाँ पे दिस लिखा है और यहाँ पे रिंग लिखा हुआ है। रिंग एक नाउन है, इसलिए दिस यहाँ पे हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इधर देखिए, दीज लिखा है नीचे के सेंटेंस में और एप्पल्स लिखा हुआ। एप्पल्स आप जानते हैं नाउन है, इसलिए यहाँ पे दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो खाली दिस दीज नहीं, अगर दैट भी रहे, दोज भी रहे, इस चारों में से कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा ना, तो हम उसे चेंज कर लेंगे द में, खाली द लिखेंगे। देखिए मैं इसको बदल के दिखा रहा हूँ, आप सब को थोड़ा बहुत पता होगा कैसे चेंज करते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे ही का ही रहता है, टोल्ड अगर है तो टोल्ड ही रहता है और फिर हर हो जाएगा। कमा, इन्वर्टेड कमा हटाकर दैट का प्रयोग कर देते हैं, कर दिया। अब प्रोनाउन चेंज करते हैं, क्योंकि आप जो जनरल रूल्स जानते हैं वो तो हर जगह लगाना पड़ेगा ना। प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन क्या है, यहाँ पे आई है, प्रोनाउन इधर यू है। पहले आई चेंज करते हैं तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पर्सन में सन इक्वल टू 1 2 फॉर्मूला से, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। टेंस चेंज करते हैं तो हैव का हैड होता है, बॉट है तो बॉट रह जाएगा, दिस का द हो जाएगा, फिर रिंग का रिंग रहेगा, फॉर का फॉर रहेगा। अब यू चेंज होगा हर में, तो यहाँ पे हर हो जाएगा। दूसरा में चेंज कर देखते हैं, शी टोल्ड ही लिखा है हमने, तो इसमें तो चेंज करना नहीं होता है। कमा, इन्वर्टेड कमा हटाकर दैट का प्रयोग कर लेते हैं। फिर यहाँ पे सेम लिखा है, प्रोनाउन तो वही चेंज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो ही हैड, इधर ब्रॉट लिख दिया है, ब्रॉट मतलब लाना, ब्रिंग का ब्रिंग मतलब लाना होता है, और दीज का यहाँ पे द हो जाएगा। एप्पल्स, और नहीं चेंज है ना, यहाँ पे यू जाएगा मी में, तो यहाँ पे मी हो जाएगा, चेंज है। और यहाँ पे आई है तो यहाँ शी है, तो यहाँ पे शी हो जाएगा। सही, अलग अलग सेंटेंस है, आई बदलेगा सब्जेक्ट में शी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने चेंज क्या किया, देखा आपने, दिस का द कर दिया और दीज का भी द कर दिया। क्यों, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे थे। पहला तो रोल हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा दिस का और दीज का दैट और दोज कर देते हैं, मतलब दीज का दोज कर देते हैं और दिस का दैट कर देते हैं। कब, जब दिस दैट का प्रयोग टाइम सूचक शब्द के पहले होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दिस लिखा हुआ है और वीक टाइम सूचक शब्द है, यहाँ पे दिस लिखा हुआ है और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। तो इस स्थिति में इनका चेंज हम दिस का दैट में और दिस रहेगा तो दोज में कर देंगे। देखिए चेंज कर लेते हैं, आई टोल्ड हिम, कमा, इन्वर्टेड कमा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। आई चेंज होगा आई के पर्सन में, तो आई ही रह जाएगा। आई के साथ अब टेंस चेंज करना पड़ेगा, तो शुड हो जाएगा, शुड गो होम, दिस का दैट और फिर वीक। नीचे ही टोल्ड मी दैट, राम तो थर्ड पर्सन है और नाम भी है, तो ये चेंज नहीं होगा। इधर रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में तो टेंस चेंज होगा, तो वॉच रनिंग दैट टाइम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब दिस दैट, अब यह भी देखिए ये है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि वीक भी नाउन होता है, टाइम भी नाउन होता है, लेकिन टाइम सूचक शब्द रहने पे यह दिस दैट में, चाहे दीज दैट में, दोज में चेंज होगा। ये आप ध्यान रखेंगे कि दिस दैट का चेंज अभी हमने सीखा कि एडजेक्टिव की तरह रहने पे द में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ भी आप कह सकते हैं कि दिस एडजेक्टिव, क्योंकि वीक तो नाउन होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज लाते हुए कि अगर जो टाइम का कोई एक्सप्रेशन रहेगा ना, तो वहां पे फिर दिस का दैट करना पड़ता है। अब कहानी की तीसरी बात कि कब दिस दीज का यही रख देते हैं,
तो जब आप जानते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जब कोई वस्तु पास में होती है तो दिस या दैट कहते हैं, दिस कहते हैं, दूर होती है तो दैट कहते हैं, और फिर इनका प्लुरल दिस का दिज होता है और दैट का दोज होता है, आप जानते हैं पहले से। तो ये जो ग्रीन वाला लिखा है ना, ये इसका प्रयोग जब आप बहुत अधिक सीख जाएंगे, खुद इसका पर्सनल लाइफ में करने लगेंगे, तब इसका प्रयोग करेंगे। हाँ, और उस स्थिति में जब आप किसी वस्तु को के लिए जब दिस दैट का प्रयोग करेंगे, वो वस्तु आपके सामने रहेगी, तब उसको चेंज नहीं करेंगे, दिस का दिस ही रखेंगे, दिज का दिज ही रखेंगे। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, जब अभी चेंज करेंगे तो दिस दैट अगर प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, दिस दैट अगर प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, तो आप उसको एडजेक्टिव रूप में नहीं, प्रोनाउन के रूप में, तो आप उसको दिस का दैट में और दिज का दोज में चेंज कर दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिस इज माई कार, यहाँ पे दिस क्या है, प्रोनाउन है, और यहाँ पे दिस क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आई टोल्ड हिम, और फिर दैट तो हो जाएगा, दिस का क्या करेंगे, दैट, और फिर ये टेंस चेंज होगा तो वॉज हो जाएगा, माई हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में ही तो माई ही रह जाएगा, और फिर कार रहेगा। फिर दूसरा है शी टोल्ड मी दैट, दिस का दैट हो जाएगा, दो दैट आएगा, आने दीजिए, कोई बात नहीं, दो दैट आ रहा है ना, आने दीजिए, सही है दैट। यहाँ भी टेंस चेंज होगा, माई का यहाँ पे हर हो जाएगा, इसमें जगह ना थर्ड पर्सन में हर का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दिस दैट का कब कैसे प्रयोग करना चाहिए। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, 6 सेंटेंसेस हैं, उनका प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हर 6 में किस में एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस मिलेगा, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। देखिए पहला, आप जानते हैं सेड टू होता है तो उसे टोल्ड में बदलते हैं, टोल्ड रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड ही रह जाएगा, ये आप जानते हैं। मतलब अगर खाली इतना रहता तो क्या करते, राम सेड तो राम सेड ही कर देते, ऑब्जेक्ट रहता है तो इसको टेल में बदलना पड़ता है। कमा इन्वर्टेड कमा हटाकर दैट का प्रयोग कर लेंगे। अब यू है, यू का रूल जानते हैं कि अब तो ऑब्जेक्ट हमने मिटा दिया, यू का रूल है कि ये यू नहीं रहेगा, फर्स्ट पर्सन चाहे थर्ड पर्सन बदल जाएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं ही कर देते हैं। अब ही कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राम सेड रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है तो इधर भी टेंस चेंज होगा, और यू डिड नॉट कम इवनिंग यस्टरडे, मतलब यह सिंपल पास्ट टेंस है, डिड से सूचित हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड नॉट, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट बदलता है, इसलिए ही हैड नॉट कम इन इवनिंग। यहाँ पे यस्टरडे है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम का है, तो इसका तो आप याद कर गए हैं, द जरूर लिखते हैं, और फिर द प्रीवियस डे, ये चेंज हो गया। अब दूसरा चेंज करना है, दूसरा चेंज करने में पहले तो आप इतना दूर का काम कर लीजिए, इतना दूर में तो सिखा दिया कि सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। कमा इन्वर्टेड कमा का भी आपको याद हो गया बार बार कहने से कि दैट कर देते हैं। अब इधर प्रोनाउन चेंज होगा, यहाँ पे ought to लिखा है, तो चेंज ऑफ टेंस में आपने सीखा है कि मोरल वर्ब्स का चेंज में ought to का चेंज नहीं होता, ought to ही रह जाता है, तो ये तो ठीक है। और फिर यहाँ पे दिस है, दिस को चेंज करना है, और टुडे है, टुडे को चेंज करना है। और दिस कैसा है, दिस मैच, मतलब ये नाउन है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो दिस यहाँ पे द में चेंज हो जाएगा, और टुडे यहाँ पे आप टुडे को जानते हैं दैट डे में चेंज हो जाएगा, तो चेंज करते हैं। यू सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो ये हो जाएगा आई। ought to चेंज नहीं होगा तो ought to, विन का तो कुछ रोल नहीं है, वर्ब रखना पड़ेगा। दिस का आप समझ गए, द हो जाएगा, मैच, और टुडे का दैट डे। इस तरह से हमने सेंटेंस बना दिया। इसके बाद देखिए फिर, राम हैड सेड टू मी,
ये भी क्या है, पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग क्लॉज, तो इसको ये बना देंगे हम, राम हैड सेड टू को टोल्ड और मी को मी, और फिर कमा इन्वर्टेड कमाज के बदला में दैट। अब इधर प्रोनाउन देख लेते हैं, प्रोनाउन है आई, ठीक है आई है, और टेंस यहाँ पे पास्ट टेंस है तो टेंस भी चेंज होगा, तो हैड टू है। आप हैड टू का सीखे हैं चेंज करके, हैड टू बदलता है हैड टू में, तो हैड टू बनाएंगे। और फिर लास्ट यहाँ पे है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है, तो लास्ट का क्या होता है, द प्रीवियस, लास्ट का द प्रीवियस चेंज करते हैं। आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के पर्सन में, तो क्या हो जाएगा ही, हैड टू का क्या हो जाएगा, हैड टू, बाई तो रहेगा बाई, फ्यू रहेगा, बनानाज रहेगा, लास्ट का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस। और जो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है वो ऐसे ही रह जाता है, ये आप जान गए हैं, नाइट फुल स्टॉप। वही और 3 प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई टोल्ड, सबका सब पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग क्लॉज सबका पास्ट टेंस में है, तो सब में टेंस चेंज होगा। आप जानते हैं जब रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो 2 चेंज जरूर होता है, वो क्या, टेंस चेंज, लिख देता हूँ, टेंस चेंज, और जो ये पढ़ रहे हैं हम एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस, पास्ट टेंस होने पे ही चेंज होता है, इस सब में पास्ट टेंस रखा है। अगर रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में नहीं होता तो एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज ही नहीं होता। लेकिन प्रोनाउन चेंज तो आपने लास्ट लेक्चर में सिखला दिया हूँ, प्रोनाउन चेंज तो हमेशा ही करना पड़ता है। तो टेंस चेंज एंड जो एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस है, इसका चेंज हम तभी करते हैं जब रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में होता है। तो फिर आई टोल्ड हो गया, फिर राम हो गया, प्रोनाउन चेंज होगा, यहाँ योर प्रोनाउन है, हियर भी यहाँ पे एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम है, प्लेस है, फिर अगो भी है। हम यहाँ पे इतनी जगह बदलाव करना पड़ेगा इसमें, तो दैट डाल दिया, योर का जाएगा राम में ऑब्जेक्ट में, तो हीज हो जाएगा सिस्टर, लिव्ड ये हो गया सिंपल पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट, तो हैड लिव्ड, टेंस चेंज पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। हियर का हो जाएगा देयर, क्यों, क्योंकि 5 है इसके साथ, तो हियर का नहीं, हाँ ठीक है ना, हियर का तो देयर होता ही है, हियर का देयर हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, ईयर्स रहेगा यहाँ पे 5 ईयर्स, और फिर अगो का क्या होता है, बिफोर, अगो का याद रखे होंगे आप, अगो का बिफोर, फुल स्टॉप। आगे देखिए, दे टोल्ड हिम दैट, यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। चेंज कहाँ पे होगा, यू, यहाँ दिस, और फिर टेंस यहाँ पे क्या है, हैव वन, प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस चेंज भी करना पड़ेगा, तो यू को पहले करिए, ही, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, तो ही हैड वन, द मैच, ठीक है द मैच तो चलेगा, दिस ईयर, यह क्या है, यह हो गया एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, तो दिस का यहाँ पे दैट हो जाएगा, और ईयर तो रहेगा ही। नाउ आई टोल्ड मीरा दैट, यहाँ पे आई चेंज होगा, यू चेंज होगा, टुमारो चेंज होगा, और चेंज ऑफ टेंस भी होगा। हाँ, तो यहाँ पे आई कैसे हो जाएगा, मीरा में तो हो जाएगा शी, अब शैल है तो इसके साथ विल आता सी के साथ, तो फिर वुड हो जाएगा, ये 2 बार चेंज कर लेंगे, वुड। इनवाइट है तो इनवाइट रहेगा, यू कहाँ पे आएगा, मीरा में ही आएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ आई जाएगा आई में, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में जाता है ना, और यू जाएगा मीरा में, तो इनवाइट हर टू डिनर, टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे। तो ये हमने प्रैक्टिस कर लिया, इस लेक्चर में हमने एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस
कब चेंज करते हैं, जब रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में होता है तभी चेंज करते हैं, सीखा। साथ में कौन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं टाइम वाले, कौन कौन से प्लेस वाले, यह भी देख लिया। दिस दैट का भी कंफ्यूजन हमने दूर करने की कोशिश की, और जो एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज होकर क्या क्या होते हैं वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे अगर आपको सही से चेंज करना है डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। थैंक यू वेरी मच।